Hi everybody, it's 5 p.m. and for some time I'm going to shut my mouth so that everybody can join me and nobody misses what I am saying because आज का topic बहुत ज़्यादा important. Okay. Hi everybody, I'm going to quickly take some names. Dreamer Pragati as usual is here. Thanks Pragati for your perennial supply of love. Anahita Kapoor, Suraj, भावेश, संजीव लकी, ऑफिशियल मनोज गुप्ता, रवि, सोंद्रा, संदीप दोडिया, अर्चना, प्रीति वर्षा, सुरभि, हाय सुरभि, याशिका, सिंधु हरीश, आशु, राशि, श्रेया जैन, दर्शन राज, रची, कमलेश, किन एंड मिस बारमला एंड मुनीषा खटवानी, हाय डार्लिंग, आनंद राज और माही वर्मा and Samkit Mehta. Alright, hi everybody and good evening. Welcome to the day 20 of the hashtag 21 day lockdown challenge जो मैंने 20 दिन पहले शुरू किया था जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये 21 दिन का लॉकडाउन इस देश में ऐलान किया था. ये मेरी तरफ से एक जेस्चर था कि इस वक्त घर में रहते हुए मैं आप लोगों को एनकरेज करूं और ऐसे लोगों से मिलाऊं जो इस समाज में एक डिफरेंस मेक कर रहे हैं. तो पिछले 19 दिनों में, आज 20वां दिन है, पिछले 19 दिनों में हम ऐसे 19 लोगों से मिले जिन्होंने समाज में जो बहुत बड़ा डिफरेंस मेक कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, वो बच्चों के डॉक्टर्स हों, IVF स्पेशलिस्ट हों, साइकियाट्रिस्ट हों, NGO के ट्रस्टीज़ हों, फाउंडर्स हों, एनिमल्स के डॉक्टर्स हों. तो हमारे कोविड-19 इस महामारी, इस बीमारी ने और दुनिया में किस तरीके की चीज़ें फैला रखी हैं ये ऑब्वियसली हम न्यूज़ चैनल से देखते ही हैं. बट मेरा पर्पज़ ये था कि मैं आप लोगों को ऐसे लोगों से डायरेक्टली मिलाऊं जो लोग इस दुनिया में वाकई में डिफरेंस मेक कर रहे हैं, जो अपने मुंह से इन प्रॉब्लम्स की बातें करें रादर देन जस्ट मी मेकिंग वीडियोज़ ऑफ सीइंग अदर पीपल. तो मुझे खुशी है इस बात से कि थोड़ा सा डिफरेंस मैं मेक करने की कोशिश कर रही हूँ. एंड डेफिनेटली अ बिग थैंक यू उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो देखते हैं और जो आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, दोनों ही. अब बिना एनी फर्दर डिले के मैं बात करना चाहूँगी आज के टॉपिक पे और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी पूरी बात ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में हो क्योंकि फिर मैं घूम फिर के इंग्लिश में पहुँच जाती हूँ. तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरी बात मैं हिंदी में करूँ. तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इमोशनल टॉपिक है. इसका टाइटल मैंने दिया है हंगर फ्री इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19. या इसका मतलब है कि भूख से फ्री हमारा देश. भूख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से बहुत कुछ कराती है. हम सब जानते हैं कि भूख के लिए लोग चोरी करते हैं, खून करते हैं, बहुत कुछ होता है इस दुनिया में भूख के लिए, अपना पेट, अपने परिवार का पेट पालने के लिए. और इस वक्त जब हम इस महामारी से जूझ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर सिर्फ खाना लेने ही जाते हैं. अगर हम देखें, या हॉस्पिटल्स जाते हैं, कोई तकलीफ़ के लिए जाते हैं, कोई भी इस वक्त स्पा के बारे में या हेयर कट्स के बारे में या इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा है. अचानक ये चीज़ों की इम्पोर्टेंस कम होने लगती है. अब अगर हम भूख की बात करें तो भूख हमारी प्रॉब्लम सिर्फ इस महामारी के वक्त ही नहीं थी. जो लोग जिनको NGOs जाके, जिनको गवर्नमेंट जाके सपोर्ट कर रही है, हमारे MLAs सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा पूरा देश सपोर्ट कर रहा है, खाने के पैकेट्स बट रहे हैं और इतने सारे अच्छे लोग सामने आके इन लोगों की मदद कर रहे हैं. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्हें भूख की तकलीफ़ नहीं थी. ये वो लोग हैं जो बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, जिन्हें एज इट इज़ भूख की अपने प्लेट पर खाना लाने के लिए हर रोज़ स्ट्रगल करना पड़ता था. ऐसी तकलीफ़ें आप जैसे या हम जैसे लोगों को नहीं हो रही हैं. ये उन्हीं लोगों को हो रही हैं जो गरीब हैं, जिनकी रोज़ की आमदनी से वो थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल लेकर जाते हैं, अपने घरों में पकाते हैं और खाते हैं. इतना सारा पानी होता है, इतनी सी दाल होती है. तो इसे कहते हैं बिलो पावर्टी लाइन जीना. जो इंसान अपने शरीर को, अपने मन को, अपने माइंड को अच्छा खाना ना प्रोवाइड कर सके, बिकॉज हम जानते हैं कि जब हमें अच्छा खाना या भूख पेट भर के खाना नहीं मिलता तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं. तो आज हम बात कर रहे हैं भूख के बारे में और भूख कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और हम ऐसे शख्स से मिलेंगे जो हमारे देश को हंगर फ्री बनाने की कोशिश कर रहा है।
अब मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स नेट से निकाले हैं, बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट से, बहुत सारा रिसर्च करके। भूख का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक मील मिस कर दिया तो हम भूखे हैं। जैसे हमें आदत होती है, हम कैजुअली कितना बोलते हैं, ओ माय गॉड आई एम सो फैमिश्ड, मुझे इतनी भूख लगी, आई थिंक आई एम गोना डाई, आई थिंक आई एम गोना ईट यू। समटाइम्स वी रोमांटिसाइज विद द आइडियाज ऑफ दीज वर्ड्स, बट भूख एक क्राइसिस है। जब आपको पेट भर के खाना ना मिले, या परपेचुअली क्रॉनिक हंगर वो होता है जहाँ आप अपने जनरेशन से अपने आने वाली पीढ़ी तक भूख को फॉरवर्ड लेके जाते हो। इसका मतलब आप अफोर्ड नहीं कर पाते, एंड इस स्टैटिस्टिक्स बहुत शॉकिंग है कि 821 मिलियन पीपल पूरी दुनिया में भूख का शिकार है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कोविड-19 के दौरान ऐसे लोगों का क्या हो रहा होगा। हंगर एक ऐसा साइकिल है जो कि मैंने आपको बताया, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है। परिवार जो भूख से लड़ रहे हैं, अंडर नरिश्ड हैं, मैल नरिश्ड हैं, इनको अपने दिमाग और शरीर के लिए खुराक नहीं मिल पाती है। ये अपने बच्चों को, अपने परिवार को के दिमाग और शरीर के लिए खुराक नहीं दे पाते हैं। और शरीर और दिमाग का एक बहुत ही तगड़ा तालमेल है, और भूख हर इंसान का एक फाउंडेशन होती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात है, इसकी परिभाषा हम सभी जानते हैं और ये बताने की ज़रूरत नहीं। हम सब जानते हैं कि भूख से कैसा महसूस होता है, और अगर इंसान को खाना मिले ही ना तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है वो खाना लेने के लिए। अब भूख से बीमारियों का उपज होता है, राइट, एंड भूख और बीमारियाँ, इनका ताल्लुक एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक भूखा परिवार, एक भूखा इंसान, लाइक आई सेड बिफोर, उसके दिमाग को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, घर की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, वो काम पर नहीं जा पाता, वो स्कूल पे नहीं जाता, क्योंकि उसके इश्यूज़ और भी बड़े हैं। अब जैसे इस महामारी की वजह से सब कुछ बंद है और हम घर के अंदर हैं। इस वक्त सबसे बड़ा इशू है इस महामारी से हमें जीत पाना है। सिमिलरली जो लोग भूख का शिकार है वो भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं। हर 9 लोगों में से एक इंसान भूख का शिकार है। 98% ऑफ द वर्ल्ड्स हंग्री पीपल लिव इन डेवलपिंग कंट्री। यहाँ की, या इसका मतलब जो देश डेवलप हो रहे हैं, इस 821 मिलियन पीपल में से 98% ऑफ द 821 मिलियन पीपल लिव इन डेवलपिंग कंट्रीज। भूख की वजह से जो गरीब हैं वो इनका शिकार हो जाते हैं। भूख से लोग मर जाते हैं। 9 मिलियन पीपल हर साल भूख या भूख की वजह से होने वाली बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। इसका मतलब एड्स, मलेरिया और टीबी, जो कि इतनी खतरनाक बीमारियां हैं, इनको मिलाकर जितने लोग पूरे साल में नहीं मरते, उतने सिर्फ भूख से मरते हैं। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब ऐसी बीमारी जैसे कि कोविड-19 जैसा एक नोवेल वायरस, जैसी एक महामारी, एक पैंडेमिक, एक पूरी धरती को स्ट्राइक करता है, तो उन भूखे लोगों का क्या हाल होता होगा। हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जो चावल हम हमेशा खाते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है, एंड देयरफॉर इसीलिए इतना एम्फसाइज किया जाता है कि लेट्स बी पॉजिटिव। हमारी अच्छी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं उन पर फोकस किया जाए। सो नाउ आई एम डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग एक लास्ट स्टैटिस्टिक। हर 10 सेकेंड में एक बच्चा भूख से मरता है पूरी दुनिया में। ये बहुत स्कैरी है। भूख अपने आप में एक महामारी है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि हम खाना वेस्ट ना करें, क्योंकि भूखे होने के बहुत कारण हैं, जो आई थिंक हम किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आज हमारा टाइम टिक हो रहा है एंड आई नीड टू जॉइन आवर गेस्ट, या मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट वंस आवर कॉन्वर्सेशन इज़ ओवर। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो प्रेमल शाह है उनका नाम, और बहुत ही
बहुत काम कर रहे हैं वो इस भूख और बीमारी से रिलेटेड एरिया में। ही इज़ द फाउंडर ऑफ लेट्स ऑल हेल्प, ये एक NGO है। अभी तक 1000 फूड और हाइजीन किट्स अंडर प्रिविलेज्ड और डेली वेज वर्कर्स को लेट्स ऑल हेल्प बांट चुका है। लेट्स ऑल हेल्प और मंत्रा फाउंडेशन ने मिलके 25,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक खाना खिलाया है पिछले 7 से लेकर 9 दिन, अंधेरी और बोरीवली यानी कि बॉम्बे के बीच में, बॉम्बे में अंधेरी और बोरीवली के बीच में। ये लोग सिर्फ अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि हमारे BMC वर्कर्स, हमारे पुलिस जो ड्यूटी में 24 घंटे लगी हुई हैं, उनके लिए भी ये लोग काम करते हैं। अब बिना एनी फर्दर डिले मैं चाहूँगी कि मैं प्रेमल शाह को कनेक्ट करूँ। प्रेमल, प्लीज़ से अ हाय सो दैट इट्स ईजी फॉर मी टू फाइंड यू। Yes, I will talk, but I am actually looking for him. Okay, I can't see him right now. So Premal, please say a hi. तो आज हम प्रेमल से बात करेंगे कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त, और वो लोग क्या क्या कर रहे हैं और कैसे वो एक डिफरेंस मेक कर रहे हैं। और ऐसे टाइम पर दूसरों के भूख के बारे में सोचना आई थिंक एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि हम भारत देश में ये मानते हैं कि भूखे पेट इंसान को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। यहाँ तक कि कबूतरों को खाना खिलाना, जानवरों को खाना खिलाना और इंसान को खाना खिलाना हमारे ट्रेडिशंस में इस चीज़ का बहुत ही ऊंचा स्थान है। एंड ओके, आई फाउंड यू प्रेमल, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू नाउ। Hi Premal, good evening. Good evening, Nisha. How are you? I'm good, thank you. I just wanted to thank you firstly for agreeing for this live video and for doing such wonderful work and making such a big difference in the society, especially in these hours when the world really needs people like you. Thank you. Thank you. It's been a pleasure and my privilege to actually be here. And I think you are doing a fantastic job as well, telling all your viewers the current situation and also all the need that is required. And I've actually gone through all the last 21-day profile. So I think some brilliant people have been on this chat. And I think your viewers must be blessed to have so much insights given. थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। प्रेमल, 2 रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगी। एक तो हम हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके, बिकॉज लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हम घूम फिर के ऑल ऑफ अस स्टार्ट डिस्कसिंग थिंग्स इन इंग्लिश। और दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि या दिस इज बेटर लाइट, आई कैन सी योर फेस नाउ। ऑलराइट, ग्रेट। तो प्रेमल, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मैंने लोगों को थोड़ा बहुत बताया है। ऑब्वियसली भूख अपने आप में ही एक महामारी है। कोविड-19 ने तो हमें अभी हिट किया है, बट ज्यादातर जो लोग भूख के शिकार हुए हैं वो वही लोग हैं जो ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन थे, जिन्हें एक्सटर्नल मदद की जरूरत है, जैसे कि आप और हमारी गवर्नमेंट जो काम कर रही है। सो मैं जानना चाहती हूँ कि भूख और हाइजीन जो आपने मुझे भेजा था मैसेज, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए निकाले, बिकॉज दैट इटसेल्फ वाज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड सेल्फ सफिशिएंट टू डिस्कस। तो हंगर और हाइजीन ये 2 कॉजेस हैं बीमारियों के हमारे देश में, या फिर शायद ग्लोबली, लेकिन ऑफ कोर्स हम इस वक्त हमारे देश की बात करेंगे, बिकॉज हम दोनों हमारे देश में लोकेटेड हैं और आप हमारे देशवासियों की सेवा कर रहे हैं इस वक्त। तो इस बारे में प्लीज बताइए कि भूख और हाइजीन और बीमारी, इसका आपस में क्या कनेक्शन है? जी बिल्कुल। पहले तो आपने पूरे दुनिया के परफेक्ट स्टैटिस्टिक्स सबको दे दिए, तो वो मेरा काम जो है वो काफी आसान हो गया। आई डोंट हैव टू रिपीट माई सेल्फ। तो बात करें फिलहाल इंडिया की, तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हंगर नेशंस and ranks 102 out of 117 as per the latest hunger index. तो that itself is a huge thing, कि एक challenge कि हमारे जैसा developing nation
कि ये स्थिति है, एंड देर आर टेक्निकली ओवर 30 million orphanage and abandoned children and over 12 million senior citizens staying in old age homes in our country itself. So definitely the below poverty line people की संख्या बहुत ही ज्यादा है. एंड एक बेसिक हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि जान है तो जहां है. तो वो एकदम ट्रू है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, जैसे राइटली कहा है. एंड इट्स वेरी वेरी बेसिक कि अगर आदमी को आज खाना नहीं मिलता है तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, ही स्टार्ट्स स्टार्विंग, एंड फाइनली स्टार्वेशन जो है उनसे उनकी डेथ हो जाती है. बट बिटवीन दैट पॉइंट ऑफ स्टार्वेशन एंड डेथ जो होता है वो होता है डिजीज को ब्रीड करना. तो दैट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग विच पीपल शुड रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि एक हंगर है जो जिसका पेट नहीं भरता है तो वो वीक होते जाता है. वो वीक होता है अपने आप में ही एक बीमारी फैलना चालू हो जाती है जो कि goes viral. So it is not about only current virus situation, but overall generic, right? आज आदमी को हेल्दी और हाइजीनिक रहना बहुत ही जरूरी है. नहीं तो दुनिया भर की all kind of viruses start attacking, affecting, and it spreads. राइट. तो ये आपने बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों को समझा दिया है. ऑब्वियसली मैं होप करती हूँ कि जो भी हमें इस वक्त देख रहा होगा वो पॉवर्टी लाइन के बिलो नहीं होगा, बिकॉज आई थिंक वो इंसान के पास ये लग्जरी नहीं होगी कि वो बैठ के आराम से कोई इंस्टाग्राम लाइव देख पाए. पर ये ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो हमारी तरह समाज में शायद एक डिफरेंस मेक कर पाए अपने तरीके से, चाहे वो एक मैसेज स्प्रेड करे. जो हमारे देश में एक कहावत है, तन मन धन की सेवा. तो चाहे आप तन से कर पाओ, मन से कर पाओ या धन से कर पाओ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हम हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं. जो भूखे मर रहे हैं या जो भूख पॉवर्टी लाइन के नीचे है, इनको सिर्फ हम आप जैसे लोगों के थ्रू जो इस कॉज के लिए अपनी जिंदगी डेडिकेट कर चुके हैं, तो हमें ऐसे संस्थाओं को डेफिनेटली एनकरेज करना चाहिए ताकि आप लोग अपना काम कर सको और हम भी अपना काम कर सकें, जो कि विल बी सच अ वंडरफुल बैलेंस अगर ऐसा हो जाए. अब मुझे जानना था कि सबसे बड़ा सवाल होता है जो मैंने अभी बोला कि कि डोनेशन, जैसे ही ये वर्ड आने लगता है दिमाग में तो लोगों को लगता है कि यार पता नहीं ये लोग कौन है, क्या हमारा पैसा सही जगह पे पहुंचेगा या नहीं, हम डोनेट तो कर देंगे. इसीलिए जो इंसान रेकमेंड कर रहा है, जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और लोगों को आपके बारे में बता रही हूँ, आपके कई लोग होंगे जिनके साथ आपने ओवर द इयर्स एक ट्रस्ट बिल्ड किया होगा, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको पहली बार देख रहे हैं. तो जो ट्रस्ट मेरे फॉलोअर्स का मेरे ऊपर है, वो ट्रस्ट उनका आपके ऊपर हो जाएगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट इट टुडे. सिमिलरली सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम ट्रस्ट कैसे करें कि हम जहाँ पे पैसा डाल रहे हैं वो सही जगह पे हो. और इसके लिए आई थिंक आपने 3 चीजें पॉइंट्स बताए थे जो मैं चाहूंगी कि आप ही बताएं, बिकॉज आप रोज इस चीज से डील करते हैं, तो प्लीज बताइए. करेक्ट. तो आई विल गो अ लिटिल बैक कि आज एवरीबडी इज चैरिटेबल बाय नेचर. हर कोई अपने आप में कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहता है, लेकिन सबके मन में, मेरे मन में भी ये सवाल आते रहते थे व्हेन आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ चैरिटी व्हेन आई स्टार्टेड बिफोर दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं जिसको पैसा दे रहा हूँ वो सही ढंग से सामने पहुंच रहा है कि नहीं. मैं अगर एक्स अमाउंट दे रहा हूं तो आगे कितना पहुंच रहा है या ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं. सो मेन जो 2 सवाल आने चाहिए वो दीज 2 क्वेश्चंस आर देयर, एंड द थर्ड इज कि जिनको मिल रहा है वो लेजिटिमेट है कि नहीं जी. तो जब मैंने ये मेरी जर्नी चालू की लेट्स ऑल हेल्प की, तभी मैं खुद फॉर अ ईयर मैंने एवरी वीकेंड एवरी डे आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम एट डिफरेंट एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस. वृद्ध आश्रम ले लीजिए, अनाथ आश्रम ले लीजिए, इंस्टीट्यूट्स जो कैंसर पेशेंट्स रखते हैं, HIV पेशेंट्स रखते हैं, तो उनके साथ मैंने अपने वीकेंड्स, डेज, इवनिंग्स आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये फंक्शन होता है, क्या होता है. तो ग्राउंड लेवल पे जो उनका वेरिफिकेशन करना था, इट स्टार्टेड विथ मी, एंड देन एज माय टीम स्टार्टेड बिल्डिंग. तो फर्स्ट क्रक्स वाज कि हर एक इंसान को, किसी को भी ऑनबोर्ड करने से पहले वी हैव टू गो एंड वेरीफाई कि उनको सही में असलियत में चीजों की जरूरत है कि नहीं, वो लोग अच्छा काम करते हैं कि नहीं, right? And then we start taking their documents in place and then we onboard them. तो हम लोग कोई इंडिविजुअल को डायरेक्टली मदद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे क्रेडिबिलिटी का
इश्यू आ जाता है कि करेक्ट। कोई सवाल उठाता है कि ये आदमी जेन्युइन है कि नहीं। हम करेक्ट। डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म पे संस्थाओं को के साथ में जुड़ जाते हैं जो कि उन, हाँ, वहां पे हाउस करते हैं से 200 300 500 लोग जो उनके अंडर दे आर टेकिंग केयर ऑफ बाय देमसेल्व्स। ओके। तो वहां पे जो क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट है वो काफी लेवल तक एज 100% बन जाता है। एंड इवन डोनर्स देन स्टार्ट ट्रस्टिंग यू के दिस इज यू नो दे आर ऑल क्रेडिबल, जो वर्क दैट दे आर डूइंग जो हमारे सामने रहता है। एफिशिएंसी के लिए द नीड ऑफ द आवर, लाइक कोई भी हम में चैरिटी करता है तो द नियरेस्ट प्लेस दैट इज देयर अवेलेबल, कोई जाके वहां पे दान कर देता है विदाउट रियलाइजिंग कि उनको हकीकत में जरूरत है या नहीं है। राइट। राइट। बट लोग को कन्वीनियंट है कि मेरे को भाई मेरे बेटे की बर्थडे है या मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी है तो जाके वहां पे मैंने कुछ डोनेशन कर दिया बिकॉज मेरे घर के पास में है। तो उसके लिए एफिशिएंट होना बहुत जरूरी था। एंड टुडेज टेक वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, वेयर वी मेड द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हम इंडिया के कोने कोने में जरूरतमंद को हमारे फूड एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स पहुंचा सके। एंड वी टाइड अप विद bigbasket.com एंड वी टाइड अप विद मेट्रो कैश एंड कैरी। तो ये दोनों जो कंपनीज है दे आर वेरी बिग एंड दे आर प्रेजेंट इन 28 cities। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है became much wider for us and the tech was the way to go, so ये efficiency इधर आ जाती है। राइट। राइट। So that's how we started building the trust and efficiency and we went one step ahead कि कोई भी डोनेट करता है अच्छा काम करने के बाद भूल जाता है या he thinks कि मैंने अपना काम कर लिया आगे वाला अपना काम कर देगा। बट यहाँ पे जब भी फूड एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू द एनजीओ संस्था, तो वहां से हमारी जो टीम है वो डिलीवरी के टाइम फोटोग्राफ लेती है। भले ही आपने एक साबुन क्यों ना दिया हो या 1 किलो चावल क्यों ना दिया हो, उसका एक्चुअल प्रूफ इज सेंट आउट टू द डोनर वाया ईमेल सेइंग दैट खूब धन्यवाद, आपने अपने हिसाब से जितना भी किया ये सही सलामत पूरी संख्या में 100% हैज बीन डिलीवर्ड, थैंक यू वेरी मच। Wow, that's a really good way because I don't know of anybody else doing something like that. And I think ये तभी हो सकता है जब आप खुद इस जर्नी पे ट्रैवल करना शुरू करें इस सोच के साथ, कि मैं मदद करना चाहता हूँ, जहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई। फिर लाइक यू सेड कि आपने एक साल वीकेंड्स पे जाकर उन लोगों को समझाया क्या लूप होल्स हैं या क्या इन कमियों को हम कैसे पूरा कर सके या कैसे इस गैप को ब्रिज करें हम डोनर और बेनिफिशियरी, मतलब जो दान कर रहे हैं और जिन्हें मिल रहा है, इनके बीच का गैप कैसे ब्रिज करें। आई थिंक दैट इज व्हाई समथिंग सो वंडरफुल हैज शेप्ड अप एंड दैट्स रियली गुड। आई मीन टू नो कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि फोटोज भी भेज रहे हो। आई थिंक दैट्स रियली लाइक, इससे ज्यादा तो कोई कुछ कर नहीं सकता। आई थिंक दैट्स वंडरफुल। अब मुझे ये पूछना है कि आपके ये जो दो एम्स हैं जो मुझे बहुत हाउ डू आई से, लाइक आई गेव इट अ सेकंड लुक व्हेन यू सेंट मी दैट होल प्रोफाइल, हंगर फ्री एंड डिजीज फ्री। इस बारे में मुझे बात करनी है कि आप सिटीजन से क्या मदद चाहते हैं कि ये गोल आप कैसे अचीव कर पाओ, हंगर फ्री और डिजीज फ्री इंडिया को बनाने का। So we are in sync with the United Nations 17 Sustainable Development Goals. Right. तो उनका नंबर 2 एंड नंबर 3 जो गोल है दैट इज एलिमिनेशन ऑफ फूड हंगर एंड नंबर 3 दैट इज बीइंग हाइजीनिक, योर पर्सनल वेल बीइंग। तो हम लोग लेट्स ऑल हेल्प वो दोनों गोल्स को फोकस कर रहे हैं एंड बाय 2030 वी वांट टू एंश्योर दैट इंडिया एटलीस्ट इज कंप्लीटली हंगर फ्री एंड हाइजीनिक। सो माय अपील टू एवरी सिटीजन, सब लोगों से यही रहेगी कि इट डजेंट मैटर आप कितना कमाते हो क्या करते हो, हर एक सिटीजन अगर इवन वन सोप लाइक आई सेड या 1 किलो चावल या एक टूथब्रश एक सैनिटरी पैड भी हर महीने अगर डोनेट कर सकता है कोई जरूरतमंद को, तो आई थिंक वी विल अचीव अवर गोल मच फास्टर। एंड ये तब भी होएगा जब पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। विदाउट ट्रस्ट जो है ये 1 या 2 3 4 साल चलेगा लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है। तो काम अपने, योर वर्क विल बेसिकली स्पीक फॉर योर सेल्फ एंड विथ ट्रस्ट एंड एफिशिएंसी वी प्लान टू एलिमिनेट फूड एंड हंगर इश्यूज फ्रॉम द कंट्री बाय 2030। Right, that is amazing because it's technically 9 to 10 years, we are in the first year of that 10-year goal and ये एक बहुत बड़ा टारगेट है आपके सामने
एंड यस, लोगों को सामने आना चाहिए, जो कि आपने बोला, चाहे वो छोटा सा एक डोनेशन क्यों ना हो, साबुन का विच विल हेल्प देम टू स्टे हाइजीनिक, चावल का या दाल का या बहुत सारी चीज़ों का। आई एम श्योर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी आफ्टर आवर कॉन्वर्सेशन। आप मुझे एक स्वाइप अप लिंक, आई मीन एक लिंक भेज सकते हैं, ताकि मैं वो सबके साथ स्टोरीज पर शेयर करूँ और वो आपका वेबसाइट देख पाए। So another thing I wanted to know is, when did you start your NGO? Are you the only founder, and what was the inspiration behind it? सो जैसे मैंने बताया कि 2 साल से मैं इस पे काम कर रहा था, एंड यस आई एम दी ओनली फाउंडर. माय इंस्पिरेशन हैज बीन माय मेंटर मिस्टर विनय भारतीया, who has helped me and guided me on every stage. I went with him with a thought process कि मेरे दिमाग में ये है कुछ करने के लिए for the needy of the country, the underprivileged of the country, and he was very excited and has always been supportive. So from day one he has guided me, and he's helped me build the tech platform. He's from the tech background, so I look up to him, and of course my family who's backed me always to the T, because it's not very easy social काम करना when you leave Of all course. other commitments, and do this. So my wife and my family has been ever so supportive. कि if this is your passion and if this is what you want to do, हम लोग आपको support करेंगे, back करेंगे, आप और कोई चिंता मत करना, and Wow. keep doing the good work, and then God will always be with you. वाह। और जो आपने बात बताई कि कि 100% आप लोग, मतलब आपके वेबसाइट कोई कमीशन नहीं लेता, या सो आई एम अज्यूमिंग देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस फॉर रनिंग अ शो लाइक दैट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर एनजीओ एक छोटा सा अमाउंट लेता है ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके। जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑफिस बॉय हो या जो भी लोग हों, बिकॉज उनकी भी अपनी फैमिली है, और वो पूरा टाइम अगर इस कॉज को डेडिकेट करते हैं तो वो कैसे अपना घर चलाएंगे। तो ये आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? बिकॉज ये ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। या तो आप बहुत ही रिच हो एंड लोडेड हो और आपके डैडी ने बोल दिया बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। और द सेकंड इज ऑफ कोर्स minimizing your needs, understanding your needs and differentiating it from your wants, and leading a simple life out of your own choice and family support. So how are you balancing that? डैडी ने ये बिल्कुल कहा था, हाँ बेटा तू जी ले अपनी जिंदगी, पता चलेगा कितनी कितनी कठिन है जिंदगी. But yes, so God has given us a lot. We are privileged and blessed. But मेरे 2 बच्चे हैं छोटे से. They have seen me last 2 years, so they have learned the art of being satisfied now. वो लोग के पास अगर 2 चीजें आती है तो खुद सामने से बोलते हैं कि पापा हम लोग एक आगे दे दे क्या. कोई भी रास्ते पे उनको बच्चा दिखता है whenever we are traveling, तो मेरी कार में ऑलवेज बिस्किट के पैकेट्स पड़े रहते हैं, एंड दे प्रोएक्टिवली जंप ऑन द बैंडवैगन. तो यस, सो इट्स गुड टू सी, एंड इट्स रिक्वायर्ड. आज का जो नया जनरेशन है, नया दौर है, उनको दे डोंट नो व्हाट डिफिकल्टीज आर, तो उनको द आर्ट ऑफ गिविंग, जो चैरिटेबल नेचर है, वो बोलना बहुत ही जरूरी है, सिखाना बहुत जरूरी है. अगर हम इम्बाइब करेंगे तो I think it will go a long way in helping everyone, in helping the country and the world in general. Like you rightly said, we have no admin cost deductions or no kind of commissions that we do. We are backed by certain very prominent and people who have said that आप भलाई करते रहिए, और आपका जो रोजी रोटी का खर्चा है, the staff fees and all, we will take care of that. Wow, So I'm blessed in that way. Exactly. Amazing. So kudos to all of the people who who make something like this possible. It takes a village to grow a child, like they say, because I'm a new mom, and this line has just recently come in my life. It takes a village to run an NGO too, and I want to thank everybody with all my heart, who's of course you as a founder, to come up with the idea and to be the first man to go ahead and think कि चाहे कोई हो या ना हो, you're gonna go, you set foot on your journey, so it's amazing. And to all the people who are supporting you. And now I want to ask you that are you operating from home, or do you have like a functional office which people can ever visit or something? I'm asking all these questions because these are the questions that would come to my mind as a layman before I take that step to associate myself. So therefore I'm just making it easier for everyone to understand. और हिंदी में हमें बात करनी है. Keep coming back to this. Yes.
तो मैंने जी स्टार्ट मैंने घर से ही किया था, लेकिन अगेन आई हैव नाउ गॉट अ स्मॉल ऑफिस दैट इज इन ऑन अंधेरी लिंक रोड, ओके। जहाँ पे हमारी छोटी सी टीम है अभी 12 लोगों की. दैट वाओ। टीम सिट्स देयर. Yes, and yes, and we are pan India, so we have volunteers pan India now. ओके। So yes, but our office is at Andheri Link Road in Mumbai, ओके। and of course at any point in time कोई भी visit कर सकता है हमको with prior appointment. That's not a problem, जी। and we'd be more than happy to guide them, ग्रेट। assist them, or entertain. Yeah. तो आई एम वेरी हैप्पी कि जितनी भी ट्रांसपेरेंसी मैं इस वक्त आपसे जितने ट्रांसपेरेंटली बात कर पा रही हूँ, ये लोगों के दिल तक पहुंच रहा हो, एंड दे आर आल्सो सैटिस्फाइड विद द होल थिंग दैट this is a completely genuine thing, because I believe it's people's right to know कि if they want to take this step towards kindness, it is going towards the right direction or not. Now I want to know that how can people be a part of like if they want to be volunteers, how can is that possible? क्या आप allow करते हैं लोगों को आपको join करना, and Yes, absolutely. In fact, more the hands, the better it is. तो हमारी वेबसाइट पे there is a link where somebody जिनको join करना है as a volunteer, कोई भी सिटी में आज हो, कोई भी स्टेट में आज हो, they can just send us the form, fill up the form, application, apply वो कर सकते हैं, and my team would call them, guide them as to how the volunteering process will function, basis their preferred timing, location, and we connect the dots. Absolutely, everybody can volunteer. Let's all help. करेक्ट, ग्रेट. सो ऐसा नहीं है कि किसी को फुल टाइम करना है, अगर कोई वीकेंड्स पे फ्री है या कुछ घंटे दे सकता है, तो आप तन की सेवा कर सकते हो. दिस इज वेयर इट विल फॉल, वेयर यू कैन एक्चुअली गो एंड फिजिकली हेल्प. चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ काम करते हो या अकाउंट्स में करते हो, या इफ यू नो टू ऑपरेट द कंप्यूटर, और यू कैन डू फील्ड वर्क, दैट ऑफ कोर्स द ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड एज पर योर क्वालिफिकेशंस एंड हाउ योर सर्विसेज एज एन इंडिविजुअल इनको हेल्प कर सकती है. तो दूसरी चीज मुझे जानना है, अब अगर हम इस महामारी के बारे में बात करें, कोविड-19, इस वक्त आप को कौन सी प्रॉब्लम का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ रहा है, एंड आर यू प्रोवाइडिंग वेट राशंस आल्सो टू पीपल और जस्ट ड्राई राशंस? So currently the situation is getting tougher by the day. हर एक दिन कुछ ना कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो डिफिकल्टीज बहुत ही है. लॉजिस्टिक्स बीइंग द मेन थिंग. आज किसी को भी राशन पहुंचाना है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज वो है, क्योंकि राशन पहुंचाने के लिए हम तैयार है, फिर भी आज हम लोग को रास्ते में दिक्कतें आती है विद नाकाबंदी, कॉप्स स्टॉपिंग अस एंड एवरीथिंग. सो दैट इज वन ऑफ द मेन चैलेंजेस. दूसरा ये है कि जो हमारे कार्यकर्ता है उनको उनकी सेफ्टी के बारे में भी बहुत प्रेशर है फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस एंड गुड वर्क. तो आई हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप देम मोटिवेटेड कि आप क्या काम कर रहे हो, भगवान हमारे साथ है, आप काम करते रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा एज लॉन्ग एज वी आर बीइंग वेल प्रोटेक्टेड. तो these are the two main challenges that we are facing currently. Yes. So this is the time when you need volunteers, I would is what I'm also trying to understand. So if at all कुछ लोग हैं यहाँ पर जो हमें सुन रहे हैं और वॉलंटियर करना चाहते हैं इस वक्त, तो आप कर सकते हो, राइट? यू कैन रीच आउट टू लेट्स ऑल हेल्प एंड वी कैन फिगर, you all can figure it out, right? We can definitely reach out, but given the situation, निशा जी, मैं इट्स नॉट एडवाइसेबल, और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी की भी लाइफ जो है वो रिस्क पे डाऊं, क्योंकि ये वायरस ऐसा है ना, किसी को दिखता है ना कुछ होता है. तो अभी एक सिस्टम हमारा बन गया है विद द सेट टीम, जो कि आउट ऑफ द परव्यू दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीबडी एल्स. So they are confined to themselves. जो किचन में खाना बनता है वो लोग वही किचन में रहते हैं, ना बाहर किसी से. मुझे वही पूछना था, कैन यू एलैबोरेट अ लिटिल बिट अबाउट जो कुक्स खाना बना रहे हैं, लाइक यू सेड कि वहीं पे वो रहते हैं, वो अपने घर नहीं गए होंगे जब से ये स्टार्ट हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये जब चालू हुआ लॉकडाउन और जब भी ये डिसीजन लिया, क्योंकि हम लोग का किचन या रेगुलर कुकिंग का प्रोफाइल या काम नहीं है, हम लोग फूड प्रोडक्ट्स या हाइजीन प्रोडक्ट्स देते हैं. लेकिन द सर्कमस्टेंसेस वर सच कि ये चालू हम लोग ने किया कि करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, मदद काफी लोगों की हो जाएगी. तो वी चेक विद देम और उन्होंने बोला हमको कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज उनको बेसिक एक सोने के लिए डिसेंट जगह और बाथरूम की फैसिलिटी दी जाए. तो जो स्टाफ है वो करंटली वही जगह पे रहता है, उनको
जो स्टाफ खाना बनाता है वो स्टाफ बाहर भी नहीं जाता है, और जो स्टाफ बाहर जाता है वो किचन एंटर नहीं करता है. So these are the strict hygiene precautions that we have categorically taken, ताकि we don't want any case or any issue, because ये जो खाना जाता है वो सब संस्था में जाता है, बच्चे लोग को जाता है, गरीबों में, स्लम में जाता है. तो जब अच्छा काम करते हैं तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस कि कोई भी एक केस ऐसा बिगड़े नहीं जिसकी वजह से हमारा नाम खराब हो. So we are Correct. taking those precautions. Correct, because that is also such a big sacrifice of from your team side, जो cooks हैं और जो लोग वहाँ पर help कर रहे हैं, तो लोगों से मैं यही अपील करना चाहूंगी कि हमें पता भी नहीं है कि कितने तरीके के लोग हमें सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं. ऑब्वियसली हमें अब डॉक्टर्स के बारे में पता है, पुलिसमैन, फायरमैन, बट और भी बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं, लाइक प्रेमल, लाइक हिज एंटायर टीम, जो लिटरली कन्फाइंड है. हम अपने घरों में कन्फाइंड रहने से कंप्लेन कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट दीज पीपल जो गर्मी में एक किचन में कन्फाइंड रहते होंगे, और उनके दिन रात दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती होगी, दूसरों की सेवा. तो अगर हमारी सेवा में इतने लोग जुटे हुए हैं तो हमें इस बात को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड होम क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए. ये बहुत जरूरी है. इसके अलावा कोई और तरीका अगर होता तो आई एम श्योर हमारे पीएम हमारे सामने वो रखते. बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू say, and I say that every time in all my lives, that I think our prime minister has done a fabulous job. He's literally scored 100 out of 100, when during this whole poll that happened, across the globe, and all countries have appreciated the quick action that he has taken. So हमें उसकी respect करनी चाहिए, and we should understand the shortcomings, the constraints, the problems that this pandemic is creating. Now, I wanted to ask you that you are not only taking care of underprivileged, but you're taking care of a lot of other people, right? Now, the BMC workers and the police people. तो क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त आप exactly COVID-19 के दौरान आप किन लोगों की मदद कर रहे हैं? जी बिल्कुल. तो अपार्ट फ्रॉम हम अवर रेगुलर संस्थाएं जो है, लाइक ओल्ड एज होम्स, शेल्टर्स जो है वो, या ऑर्फनेजेस है, उसके अलावा जो रेगुलर हमारे 24/7 जो सपोर्ट कर रही है बीएमसी स्टाफ, नॉन स्टॉप आई एम सीइंग देम, फ्यूमिगेटिंग एरियाज, फ्यूमिगेटिंग बिल्डिंग्स, टाइमली कचरा उठा रहे हैं सब जगह से. Also the traffic police, that is non-stop vigilant, and also the police people today who are on duty, जो कि ensure कर रहे हैं कि people are not whiling their time on the road, they are staying indoors. तो उनको जो from अंधेरी to बोरीवली हम लोग की 3 गाड़ियां घूमती रहती है विद फूड पैकेट्स, विद वाटर, एंड जो भी जरूरतमंद कोई भी रास्ते पे मिलता है, जो नीडी है, जो भूखा है, जो प्यासा है, उनको मेरे सेवाकारी जो लोग हैं वो इमीडिएटली दे प्रोवाइड देम द फूड एंड आस्क देम इफ एनीथिंग एल्स इज नीडेड. और डेली अबाउट 250 जो बेरोजगार लोग हैं, डेली वेज वर्कर्स, जिनकी नौकरियां अभी फिलहाल आर स्टॉप्ड एंड कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो उनको हम लोग पूरे महीने का राशन पहुंचा रहे हैं. Wow. जो कि हु आर लिविंग एंड कैन कुक फॉर देमसेल्व्स, उनको हम लोग राशन पहुंचा रहे हैं. Okay, amazing. As a last message, I want to ask you to give out a message, whatever it is that you feel, especially to, like the internet is terming these people as COVID-idiots, जो लोग बात नहीं सुन रहे हैं और ये follow नहीं कर रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं या जो गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, और बिल्कुल ही इन्होंने इग्नोर कर दिया है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, झुंड कर रहे हैं और वो सब चीजें, और बहुत बदतमीजियां भी चल रही हैं. डॉक्टर्स को मारा गया है. आई हर्ड अ पुलिसमैन का हाथ काट दिया गया कल. I mean, it is extremely sad and heartbreaking. So what is it that you want to tell out to people who are behaving in a good way as well as in a bad way? गुड या बैड, आई एम नोबडी टू जज पीपल. मैं खाली इतना ही उनको बोलना चाहूंगा कि ये एक बीमारी है जो ना अमीर देखती है ना गरीबी देखती है. ये किसी को भी बीमारी काट सकती है, एंड इट इज अ लाइफ टेकिंग, जानलेवा बीमारी है. तो जो हमारी कंट्री ने, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने स्टेप्स लिए हैं, आई थिंक दे आर फैंटास्टिक प्रोएक्टिव स्टेप्स. लोग अगर वो पालन करेंगे, आदर करेंगे, तो हमारा लॉकडाउन जो है वो काफी जल्दी खुल जाएगा, एंड हम लोग जो नॉर्मल हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं वो वापस जी पाएंगे. सो प्लीज एवरी वर्कर, एवरी हेल्पर का आदर कीजिए, पालन कीजिए. दे आर ओनली ट्राइंग टू सेव योर लाइफ. तो अगर वो रिस्पेक्ट हम लोग करेंगे और ये सीखेंगे तो हम सबके लिए ये भलाई और अच्छा रहेगा.
जी, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच प्रेमल, आपने इतना कुछ शेयर किया, इतनी प्यारी बातें, इतनी कंपैशनेट, इतनी अच्छी चीजें आप कर रहे हैं, आपकी टीम कर रही है। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। और इस महामारी के बीच में भी आपकी टीम इतनी प्रोएक्टिवली काम कर रही है, आपके कुक्स, आपके एवरीबॉडी, यू नो, आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आई एम श्योर एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू अस टुडे आल्सो वांट्स टू डू द सेम। एंड तो डेफिनेटली मुझसे प्लीज आप अपने वेबसाइट का लिंक शेयर कीजिएगा और कुछ फोटोज भी शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों के साथ शेयर कर सके ऑफ ऑल द वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग। And that's it. Thank you for talking about all the compassionate things. Thank you for teaching your children to be so compassionate, which will only get us better individuals in the future. And lots of love to you, more power to you, lots of blessings to you. And thank you for Thank you, joining Disha me. ji. It was a pleasure. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Bye. All right, everybody. So that was Mr. Premal Shah, who is the founder of Let's All Help, which is an NGO doing fantastic work. चाहे वो हमारे बुजुर्गों के साथ हो, अंडर प्रिविलेज हमारे बच्चों के साथ हो, अनाथ आश्रम्स के साथ हो, एंड हमारे पुलिसमैन, हमारे बीएमसी के वर्कर्स, उन सभी के लिए, या फिर उनकी जो कार है एनजीओ की, वो घूमती रहती है अंधेरी और बोरिवली के बीच, और कोई भी ऐसा इंसान जो दिखता है जो ज़रूरतमंद हो, उन्हें वो फूड के पैकेट्स भी बांटते हैं, पूरे पूरे महीने का राशन दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में दो चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं, एक तो हंगर फ्री इंडिया और डिजीज फ्री इंडिया। और बीमारी और भूख का आपस में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो अगर भूख मिटेगी तो बीमारी मिटेगी, सिंपल सी बात है। और हमारे देश में और पूरे दुनिया में भूख की वजह से बहुत लोग मरते हैं। कोविड-19 की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन इसके अलावा भी भूख खुद में ही एक महामारी है। तो इसीलिए चाहे हम अपनी तरफ से एक छोटा सा योगदान क्यों ना करें, हमें लगेगा कि यार हम 10 रुपए कैसे दें, 100 रुपए कैसे दें, पर ये बहुत बहुत मायने रखता है। और 1 बिलियन से ज्यादा लोग भारत देश में रहते हैं, अगर हर इंसान 1 रुपए भी डोनेट करे तो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी चीज, ऑथेंटिसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर डोनेटिंग टू, मतलब आप जिनको दान करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा एफर्ट डाल के, पूछ के, हो सके तो विजिट करके, उन्हें फोन करके, उन्होंने क्या काम किया है उनकी वेबसाइट पर जाकर वक्त निकालिए और डेफिनेटली चूज कीजिए कि आपको किसको अपना डोनेशन पहुंचाना है। लेट्स नॉट बी सो कन्वीनियंट, जो जैसे प्रेमल ने एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की जो मुझे अच्छी लगी, कि हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों का बर्थडे है या ऐसे, तो हम कन्वीनियंटली सोचते हैं चलो हमारे घर के पीछे ये एनजीओ, बट हो सकता है दैट एनजीओ ऑलरेडी हैज मोर देन दे नीड, यू नो, ऐसा भी होता है। कई एनजीओ जो जरूरत नहीं होती वो दूसरे एनजीओ को पास ऑन कर देते हैं। बट ऐसा जो भी वक्त हम बिताते हैं टू फाइंड आउट अ गुड cause, you know, any time that we dedicate in looking for a good cause या donating for a good cause is time well spent. तो एक compassionate दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस का भी गोल है, जैसे कि प्रेमल जी ने कहा, कि 2030 तक वो इंडिया को हंगर फ्री और डिजीज फ्री बनाना चाहते हैं। तो आइए इस कॉज को सपोर्ट करें। और इसके बाद मैं डेफिनेटली लिंक शेयर करूंगी प्रेमल की वेबसाइट का, लेट्स ऑल हेल्प, जहां पर आप लोग जाकर डोनेट कर सकते हैं। एक बार ये कोविड-19 का प्रभाव कम हो जाए तो आप लोग वॉलंटियर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके पास थोड़ा ही वक्त क्यों ना हो, वीकेंड्स पे या कुछ घंटे। आप अपने अपने शहरों से, ज़रूरी नहीं है कि आप बॉम्बे से ही हों, उनके वॉलंटियर्स पूरे देश में हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं मदद करने की। और आज 20th डे है इस लॉकडाउन का, और हमने हमारे 20th गेस्ट से बात की, मिस्टर प्रेमल शाह से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस कॉज के लिए डेडिकेट कर दी है। और हमें ऐसे इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सबके पास ना ही ये लग्जरी, ना ही ये दिल होता है कि अपनी ज़िंदगी हम एक कॉज के लिए डेडिकेट कर दें। तो कुछ तरीके से, तन मन या धन से, हमें डेफिनेटली अपनी सेवा देनी चाहिए। एंड that's it, guys. So if you want, I can definitely take some questions, but most of the people, okay, Pooja Akshati is saying your 21 days motivation is so good. Thank you, Pooja. There is Suresh Parson, and there is Gaurav, Mr. Salman, love from India, Andhra. Thank you, Salman. Gautam Shruti. There are a lot of people who are sending love,
and from Nepal, from Dattani Shilpa, Gurvinder, and lot of people, Shreya Jain. Thanks, Dee. This is a lovely chat. Great job. Um, I also saw Chandni Bhagat. Thanks, Chandni. And Rohit Verma. Thank you, my darling Ru. And lot of people are sending so much love. And thank you. It means a lot. अब जैसे आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, करीबन 3,41,000 फॉलोअर्स हैं मेरे, तो आई होप कि मेरा ये पूरा जो एक्ट है ऑफ डूइंग दिस लाइव इज ऑफ कोर्स टू मेक अ डिफरेंस. तो इन 3,41,000 फॉलोअर्स में से अगर 41,000 फॉलोअर्स भी आगे आके डोनेट करें या कुछ ऐसा डिफरेंस मेक करने की कोशिश करें, ये बहुत मायने रखेगा. चाहे वो 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, 50 रुपये हो, 1000 रुपये हो, लाख रुपये हो, आपकी डिपेंड करता है आपके ताकत पे या आपके दिल पे. पर डेफिनेटली एक नोबल कॉज के लिए दिया हुआ 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है, और दैट इज़ द पावर ऑफ यूनिटी. सो गाइज, प्लीज़ बी सेफ, be under home quarantine. It is very, very important. Let us respect our frontline workers, make the job easier for them. Practice self isolation. अगर आपको डॉक्टर ने कहा है, आपको अगर कोई सिम्टम्स हैं, और अगर आपको कोई भी शक हो कि आपको शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हो या सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ पीपल ऐसे लोगों को शेम ना करें, उनको एनकरेज करें आगे आके टेस्टिंग करने के लिए. एंड प्लीज़ प्रैक्टिस होम क्वारंटीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत बहुत ज़रूरी है. सो थैंक यू वेरी मच. कल 21st डे होगा ऑफ दिस 21 डे लॉकडाउन चैलेंज जो मैंने स्टार्ट किया था 30 दिन पहले. और कल हम बात करेंगे डॉक्टर हिमांशु मेहता से, जो कि एक ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट और आई सर्जन हैं, एंड बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं. और रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स, ये हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि बहुत गलत हो रहा है हमारे डॉक्टर्स के साथ और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ. तो प्लीज़ tomorrow join me on the chat at 5 p.m. I will see you guys at 5 p.m. tomorrow. Tomorrow is the last day of our chat, and please take care and stay safe. Happy 21 days to you.